नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ESSL की जो मशीन होती है, जैसे K90 Pro है या X990 है या K30 है, तो उसमें आप एम्प्लॉय कोड कैसे डाल सकते हैं। क्योंकि कई बार कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे को एम्प्लॉय कोड डालना है, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन है, हर एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड डिफरेंट हो सकता है। तो वो जो डिफरेंट जो एम्प्लॉय कोड होता है वो आपको फीड करना है, तो आप इसमें कैसे फीड करेंगे, कैसे आप डालेंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे यहाँ पर हमारे पास एक मशीन है जिसका कि मॉडल नंबर है K90 Pro। तो ये K90 Pro मशीन है और इसमें हमने एक एम्प्लॉय इसमें हमने फीड किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यूज़र मैनेजमेंट आ रहा है और उसको हम ओके करते हैं तो यहाँ पर ऑल यूज़र्स में आप जाके देखेंगे तो हमने केवल वन एम्प्लॉय इसके अंदर हमने फीड किया हुआ है, तो जिसका कि नाम भी वन है और जो है एम्प्लॉय कोड भी वन है और जो है डिवाइस कोड भी वन है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको जो एम्प्लॉय कोड है उसको हमें चेंज करना है। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो मशीन में जितने भी यूज़र्स हैं उनको हम डाउनलोड करेंगे डिवाइस मैनेजमेंट में जाके। पहला तो हम एक बार स्टार्ट डाउनलोड कर देंगे, तो जिससे कि जो भी अटेंडेंस है वो इसमें आ जाएगी। और उसके बाद राइट क्लिक करके हम यहाँ पर एडिट करेंगे और यहाँ पर जितने भी यूज़र्स हैं वो सारे हम डाउनलोड कर लेंगे, जो भी फेस, फिंगर या जो भी आपके उसमें है तो वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक ही यूज़र आ रहा है जिसमें कि एक कार्ड हमने असाइन किया हुआ है, तो वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो अब हम एम्प्लॉय डिटेल्स में जाएंगे तो जहाँ पर आपको जो है ये करंट यूज़र जो है आपका वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए एक यूज़र दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉय कोड उसका 1 है, एम्प्लॉय नेम आ रहा है और जो कंपनी डेजिग्नेशन वगैरह सारी चीज़ें आ रही है। तो यहाँ पर हम एडिट में जाएंगे। अगर हमें एम्प्लॉय कोड को चेंज करना है, देखिए नेम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेम आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पर नाम फीड कर देते हैं, सपोज रवि, ठीक है, और रवि कुमार हमने सपोज यहाँ पर नाम ने एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर जो है एम्प्लॉय कोड कंपनी टू कंपनी डिफरेंट हो सकता है। जैसे आपकी मान लीजिए कंपनी है JL इंडस्ट्रीज़, तो JL तो यानी आपका जो मान लीजिए एम्प्लॉय कोड है JL101, ठीक है, JL101। तो आपका एम्प्लॉय कोड, डिवाइस कोड को आपको चेंज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, आपको डिवाइस कोड को चेंज नहीं करना है, आपने यहाँ पर एम्प्लॉय कोड डाल देना है। ये हमने एम्प्लॉय कोड डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइस कोड आपका 1 का 1 ही है और यहाँ पर आप अपडेट कर देंगे। अब जैसे ही ओके करेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय कोड JL101 आ गया। अब यहाँ पर आप इसको क्रॉस करेंगे। अब हम इसको जो है जो अपनी मशीन में, मतलब ये हमारा जो है एम्प्लॉय कोड, अगर हम यहाँ पर देखेंगे मास्टर्स में जाके एम्प्लॉयज़ में, तो ये हमारा एम्प्लॉय कोड JL101 यहाँ पर शो करेगा। अब हम इसको जो है मशीन में अपलोड कर देंगे। डिवाइस मैनेजमेंट में जाके मशीन को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पर एडिट में जाएंगे और यहाँ पर जो भी आपको अपलोड करना है तो अपलोड यूज़र्स टू डेटाबेस करेंगे, एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे और जो कार्ड्स और फिंगर या जो भी आपके उसमें है, फेस है तो फेस, वो आप रजिस्टर्ड अपलोड कर देंगे। तो ये आपका जो है अपलोड हो गया। तो यानी अब हमारा जो एम्प्लॉय कोड क्या हो गया, अब हमारा JL101 हो गया है। अब हम जब भी रिपोर्ट्स निकालेंगे, जब भी हम एक बार मशीन में हम दिखा के देखते हैं, तो ये यहाँ पर हमने मशीन हमारे पास है, तो जब मशीन को हम दिखाते हैं तो देखिए यूज़र ID इज़ 1 और मिस्टर रवि कुमार आ रहा है। तो दैट मीन्स कि यूज़र ID तो वही रहेगा और नाम भी वही रहेगा, बट एम्प्लॉय कोड आपका JL101 हो गया है। अब हम रिपोर्ट्स जब निकालेंगे, हम यहाँ पर हम अटेंडेंस को डाउनलोड करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर डाउनलोड किया, यूटिलिटीज़ में जाके डिवाइस मैनेजमेंट और यहाँ पर हमने मशीन को सेलेक्ट किया और स्टार्ट डाउनलोड किया, तो ये हमने यहाँ पर सारी 3 एंट्रीज थी, तीनों की तीनों डाउनलोड हो गई हैं। अब अटेंडेंस रिपोर्ट में जाके रिकैलकुलेट करेंगे और जो भी पीरियड है उसका रिकैलकुलेट करके यहाँ पर कैलकुलेट किया, ओके किया, क्लोज़ किया। अब इसके बाद जैसे ही हम रिपोर्ट निकालेंगे, मंथली रिपोर्ट, तो ये हम यहाँ पर मंथ आ गया है 1 दिसंबर से और यहाँ पर रिकैलकुलेट पे टिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको जनरेट कर देंगे। तो जैसे ही जनरेट करेंगे देखिए रिपोर्ट आ गई है और यहाँ पर एम्प्लॉय जो कोड वहाँ पर मेंशन है, पर्सन का नाम आ रहा है मिस्टर रवि कुमार। तो दैट मीन्स कि आपका जो अटेंडेंस है वो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो गया है और आपका एम्प्लॉय कोड इसके अंदर फीड हो गया है, एम्प्लॉय कोड इसके अंदर रजिस्टर हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एम्प्लॉय कोड ही चेंज करना है, बट डिवाइस कोड जो है, जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जैसे 1 था तो आपको 1 ही रखना है, तो उसमें आपको चेंजेस नहीं करने हैं। तो अब हम अगर मशीन में जाके हम एक बार चेक करें तो ये मशीन में हम आ गए हैं
और यहाँ पर हम चेक करते हैं मेनू प्रेस करके, और यहाँ पर यूज़र और यहाँ पर ऑल यूज़र्स। तो देखिए यहाँ पर एक ही एम्प्लॉय नज़र आ रहा है, और जिसमें मिस्टर रवि कुमार नॉर्मल यूज़र, और वहाँ पे कार्ड वगैरह सारी चीज़ें शो कर रही हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एम्प्लॉय कोड को आप चेंज कर सकते हैं, बट डिवाइस कोड जो है, जो आपने जिस नंबर पे आपने रजिस्टर किया है, वो नंबर आपको चेंज नहीं करना है। अगर उसको आप चेंज करेंगे तो आपका सारा डेटाबेस में प्रॉब्लम आ सकती है, और आपको जो है फिर आपको जो है वो डबल डेटाबेस कई बार हो जाता है, जिसमें कि आपको जो है मीन्स जो पुराना आपने डिवाइस कोड है उस पर भी नाम आपको मिलेगा, और जो नए डिवाइस कोड उस पर भी मिलेगा। तो इसलिए दैट मे क्रिएट द कन्फ्यूजन और क्रिएट द मैश, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि डिवाइस कोड चेंज नहीं करना है, आप एम्प्लॉय कोड जो भी आप चाहें अपने कंपनी के अकॉर्डिंग, जो भी कंपनी का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप उसको कोड को रख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी का समाधान प्रोवाइड करने की। थैंक यू।